हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ये आपके चैप्टर नंबर 1 का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आपका पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 इन्हीं दो नंबर्स के ऊपर है। तो इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। अगर आपने डेसिमल एक्सपेंशन को नहीं देखा है तो आपका रैशनल एंड इरेशनल नंबर समझ में नहीं आएगा आपको। तो पहले जाके आप डेसिमल एक्सपेंशन को देखिए, जिसका लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आप आके रैशनल एंड इरेशनल नंबर को देखिए, क्योंकि रैशनल एंड इरेशनल नंबर का सबसे बड़ा पार्ट आपका डेसिमल एक्सपेंशन रखता है। क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन आपको पता रहेगा, टर्मिनेटिंग नंबर, रैकरिंग नंबर, नॉन रैकरिंग नंबर्स, तो आपके लिए रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स भी इजी हो जाएगा। तो चलिए देखिए, जो रैशनल नंबर्स होते हैं, अब जो रैशनल नंबर्स हैं वो नंबर्स होते हैं जिन्हें कि हम लोग पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड क्यू ज़ीरो नहीं होगा। ये तो को पता है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या क्या टू एक रैशनल नंबर है? क्या टू एक रैशनल नंबर होगा या फिर वो टू एक रैशनल नंबर नहीं होगा? आपको ये बताना है। क्या टू एक रैशनल नंबर होगा? तो हाँ, टू एक रैशनल नंबर होगा। क्या 0.5 ये रैशनल नंबर होगा? तो हाँ, ये भी होगा। जैसे कि मैंने आपको इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में बताया था इस चार्ट के बारे में, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शनल एंड डेसिमल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी। जो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से एंड वो इन्फिनिटी तक जाते हैं एंड उससे हम लोग नेचुरली काउंट कर सकते हैं। अब अगर नेचुरल नंबर्स के अंदर 0 प्लस हो जाता है, अगर हम लोग 0 प्लस नेचुरल नंबर्स कर लेते हैं तो वो बन जाता है आपका होल नंबर्स। ठीक है, वो बन जाता है आपका होल नंबर्स। होल नंबर्स इज इक्वल टू 0 प्लस ऑल द नेचुरल नंबर्स। अब अगर होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव फॉर्म यानी कि माइनस वाला फॉर्म आ जाता है तो हम लोग उसे कहते हैं इंटीजर। जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड इन्फिनिटी। इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर प्लस नेगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो होते हैं आपके इंटीजर्स। अब उसके ऊपर आते हैं आपको फ्रैक्शनल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर्स वो होते हैं जिनके हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 1/2, 2/7, 3/4, 5/10, ऐसे नंबर्स को हम लोग फ्रैक्शनल नंबर्स बोलते हैं। एंड डेसिमल नंबर्स होते हैं ये वाले 0.5, 7.2, 2.7 एंड मैनी मोर। तो ये सब होते हैं फ्रैक्शनल एंड डेसिमल नंबर्स एंड इन सब से मिलके बनता है आपका रैशनल नंबर्स। ठीक है, सबसे बनता है आपका रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जहाँ जिसे कि हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड पी बाई क्यू इंटीजर्स होगा। ये याद रखिएगा कि पी बाई क्यू इंटीजर्स होगा। ओके, पी बाई क्यू इंटीजर्स होगा एंड उसे हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं एंड क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। देख लीजिए, पी बाई क्यू के फॉर्म लिखते हैं एंड क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ये होता है आपका रैशनल नंबर्स। तो आपको पहले आप ये जान लीजिए कि ये नंबर सिस्टम क्या होता है। ये मेरी पूरे नंबर्स है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शनल एंड डेसिमल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, यानी कि 0.5 भी एक रैशनल नंबर है, 2/7 भी एक रैशनल नंबर है। क्या -2/-3 ये एक रैशनल नंबर है? हाँ, ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि -2 एक इंटीजर है, -3 की इंटीजर है। अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि क्या 7/0 एक रैशनल नंबर है, तो नहीं, 7/0 एक रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि q यहाँ पे 0 है एंड q 0 नहीं हो सकते, यानी कि ये रैशनल नंबर नहीं है। आपको बस ये जानना जरूरी है कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें कि हम लोग p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड q 0 नहीं होगा एंड p बाय q इंटीजर्स होगा। ये है आपका रैशनल नंबर्स। अगर आपका ये कंप्लीट हो चुका है यानी कि आपका रैशनल नंबर्स कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक के लिए। अब हम लोग बात करते हैं आगे, जो कि है आपका इरैशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स का ऑलमोस्ट अपोजिट। इरेशनल नंबर्स जैसे कि स्क्वायर रूट ओवर 5, ये एक इरेशनल नंबर्स होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट क्यों है? ऐसा कोई भी नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग होगा, ना वो टर्मिनेट करेगा ना वो रिपीट करेगा।
ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। जैसे कि स्क्वायर रूट ओवर 5, ये नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रेकरिंग नंबर्स, यानी कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा एंड ना ही ये रिपीट करेगा। ये ऐसे नंबर्स हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि स्क्वायर रूट ओवर 7, ये एक इरेशनल नंबर है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए स्क्वायर रूट ओवर 4 कि क्या ये इरेशनल है, तो नहीं, ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। क्यों? स्क्वायर रूट ओवर 4 इज इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट ओवर 2, यानी कि ये निकल जाता है कि अगर जिस भी नंबर का आपका स्क्वायर रूट निकल रहा है वो आपका इरेशनल नहीं होगा। जैसे कि आपका क्वेश्चन आ गया स्क्वायर रूट ओवर 64, क्या ये रैशनल है फिर इरेशनल है? तो ये एक रैशनल है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ओवर 64 इज 8, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। तो ऐसे ही अगर जो भी नंबर्स होते हैं जिसके ऊपर आपका स्क्वायर रूट है एंड उसका स्क्वायर रूट एक रैशनल, यानी कि वो एक रैशनल नंबर होगा। जैसे कि 7, इसका स्क्वायर रूट नहीं होता है मेनली, इसका ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, यानी कि ये आपका एक इरेशनल नंबर होगा, रैशनल नहीं होगा। एंड इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसका डेफिनेशन ये होगा, इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें कि हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। एंड हम लोग इसे इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। एंड p/q जहाँ एंड ये जो p/q मेरी आपका ये जो फॉर्म है, जो आपका रैशनल का फॉर्म है कि p/q के फॉर्म में लिखेंगे, p/q इंटीजर्स होगा एंड q 0 नहीं होगा। इरेशनल नंबर्स इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है। जो नंबर्स इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। ये आपका सिंपल वर्ड्स में हो गया, ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। अब बात करते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आपको तो पता ही होगा कि दो रैशनल नंबर्स या दो इरेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं। यानी कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में, टू रैशनल नंबर्स याद रखिएगा, टू रैशनल के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। टू रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स भी होंगे प्लस इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स भी होंगे, ये याद रखिएगा। अब आपको बताता हूँ कुछ फॉर्मूलाज के बारे में जो कि मेनली इरेशनल नंबर से बहुत काम आते हैं। जैसे कि आई आपका इरेशनल है एंड आर आपका रैशनल है। ओके, जैसे हमारे आपका ये एक नंबर है आई प्लस आर, इरेशनल प्लस रैशनल क्या होगा? इरेशनल प्लस रैशनल ऑलवेज इरेशनल ही होगा, रैशनल प्लस रैशनल ऑलवेज रैशनल ही होगा। इरेशनल प्लस इरेशनल ये क्या होगा? ये इरेशनल भी हो सकता है, साथ साथ ये रैशनल भी हो सकता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये कुछ चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। रैशनल प्लस रैशनल रैशनल होगा, इरेशनल प्लस रैशनल इरेशनल होगा एंड इरेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल हो सकता है, साथ साथ ये रैशनल भी हो सकता है। आपको ये याद रखना है। ये आपका सिंपल वे में रैशनल एंड इरेशनल नंबर हो गया। अब इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा इरेशनल नंबर्स का, कुछ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का कुछ कंपैरिजन, कुछ फॉर्मूलाज, कुछ मेनली ऐसे थ्योरीज को पढ़ाएगा जो कि आपका एग्जाम्स में आएगा। जैसे कि बहुत सारे थ्योरीज होते हैं ना बुक्स में, जैसे कि आपका बहुत सारा फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि a+b का होल स्क्वायर, तो रैशनल के लिए उसका, रैशनल एंड इरेशनल के लिए उसका अलग फॉर्मूला है। जैसे कि स्क्वायर रूट ओवर a प्लस स्क्वायर रूट ओवर b कांट बी a+b का स्क्वायर रूट, ऐसे करके बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे इसके ऊपर जो कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।